जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और अमरोहा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। हरदोई के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने 8 फरवरी 2026 को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट रिफॉर्म ओवर रिटोरिक यानी कि नारेबाजी से ऊपर सुधार के सिद्धांत पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि यह बजट उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्य को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए हाई स्पीड सेल कॉरिडोर और नेशनल वाटरवे वन गंगा नदी पर वाराणसी में एक समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम की स्थापना की जाएगी। इससे परिवहन सुगम होगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बजट के विजन को साझा करते हुए उन्होंने युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं का उल्लेख भी किया। इसके तहत 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग और VFX लैब स्थापित होंगी। उच्च शिक्षा के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा बेटियों के सुरक्षित शैक्षणिक भविष्य को सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त 10,000 करोड़ के MSME ग्रोथ फंड से उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों जैसे हस्तशिल्प और चमड़ा उद्योग को वैश्विक पहचान मिलेगी। यह पहल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी। प्रभारी मंत्री ने कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित बदलावों पर भी बात की। जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उसमें हरदोई के लिए विशेष रूप से टेक्सटाइल पार्क देने की घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है। हरदोई हमारा जनपद जो प्रायः कृषि प्रधान जनपद समझा जाता था, आज निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के सबसे सफल औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हरदोई बन के तैयार हुआ है। इसके साथ साथ किसानों को भी कैसे मजबूती दी जाए, इसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि भारत विस्तार प्लेटफॉर्म खेती को डेटा आधारित बनाकर किसानों की आय बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को सस्ता करेगी। उन्होंने जोर दिया कि राजकोषीय घाटे को 4.3% पर सीमित रखते हुए RS 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स निवेश यह दर्शाता है कि सरकार आर्थिक अनुशासन के साथ विकास की नई परिभाषा लिख रही है। इस दौरान जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। हरदोई दौरे के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कासिमाबाद समेत उससे जुड़े 3 कृषि फार्मों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। हरदोई जनपद में ऊसर सुधार के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र 2 को स्वीकृति मिली थी। इस कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और यहाँ काम भी शुरू हो गया है, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि एक उसर परिक्षेत्र के भीतर नया कृषि विज्ञान केंद्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किए गए थे। उसमें से हरदोई के भीतर भी उसर सुधार की दृष्टि से एक कृषि विज्ञान केंद्र 2 स्वीकृत किया गया था। उसका निर्माण का काफी काम पूरा हुआ और पिछले वर्षों में निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर किसान भाइयों को बेहतर उन्नतशील बीज हम उनको उपलब्ध करा सकें और कराने का प्रयास किया। हरदोई में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना को धरातल पर उतारने और ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम ITI परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में 4 फरवरी की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। जिलाधिकारी अनुज झा के निर्देशन में आयोजित इस मोबाइल कोर्ट का मुख्य लक्ष्य उन दिव्यांगजनों की समस्याओं का निस्तारण करना था जो जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा ने मौके पर ही दिव्यांगजनों की शिकायतें सुनी और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने तथा प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस दौरान पेंशन, सहायक उपकरण और प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य आयुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों से जुड़ी फाइलों को अनावश्यक रूप से न रोका जाए और उनके अधिकारों का पूर्ण सम्मान किया जाए। इस पहल से जिले के सैकड़ों दिव्यांगजनों को राहत मिली है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल जागरूकता बढ़ती है बल्कि पीड़ितों को न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते हैं। आयुक्त ने कहा कि अधिकारियों द्वारा समय समय पर कैंपों का आयोजन भी किया जाता है। उन्होंने चलाई गई कोर्ट की विधिवत जानकारी से अवगत भी कराया। सुनिए उन्हीं की जुबानी। मोबाइल कोर्ट का आयोजन इसलिए किया जाता है कि हमारे दिव्यांग साथियों को मोबाइल कोर्ट के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को तुरंत जनपद मुख्यालय पे ही सुनते हैं और
तो उनकी जो समस्याएं होती हैं उसका निस्तारण के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश प्रदान किए जाते हैं और उसमें उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत 1 माह अधिकतम उसमें अपनी कार्यवाही करके हमारे कार्यालय को उससे अवगत कराएं। हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 फरवरी को अमरोहा में शिव इंटर कॉलेज गजरौला में अमरोहा कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि 2014 से पहले कौशल विकास मंत्रालय नहीं था। इस मंत्रालय की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं के प्रति दूरदर्शी सोच का नतीजा है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के लिए 7,000 युवक युवतियों ने अपना पंजीकरण कराया। इनमें 3,000 से अधिक युवा उपस्थित हुए और इनमें से 1,200 से अधिक युवाओं ने रोजगार पाया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, आपके लिए बनी है, ये मंत्रालय आपके लिए है। 2014 के पहले इस देश में कौशल विकास मंत्रालय नहीं था। ये एक विजन और एक सोच प्रधानमंत्री की थी। वो चाहते थे कि देश के युवा की प्रतिभाओं को हम कैसे बढ़ाएं। वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक द्वारा 31 जनवरी को अमरोहा में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पचौकरा का निरीक्षण किया गया और विद्यालय में कंप्यूटर लैब और बाल वाटिका का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम वासियों से कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। इनमें से कोई आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार और तहजीब दें ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। प्रभारी मंत्री द्वारा बच्चों से संवाद कर मेहनत और लगन से पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल पर विशेष ध्यान देने की बात कही, जिससे बेहतर स्वास्थ्य के साथ कामयाब होकर देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यालय की 4 दीवारी में ही इस देश का भविष्य पलता है। ये बच्चे कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई नेता बनेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेंगे, कोई अफसर बनेंगे। सब इन्हीं के बीच में से एक देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है। मेरा आप सबसे आग्रह है, बस आने वाले कल और भविष्य के लिए एक ही ख्याल रखें। अब बच्चों में हम कैसे बेहतर और अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं, कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इसकी परवाह करें। 5 फरवरी को जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र ने विकास भवन परिसर में लगाए गए 3 दिवसीय सरस मेले का शुभारंभ किया। मेले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के 24 स्टॉल लगाए गए। स्टॉल पर समूह द्वारा निर्मित शहद, देसी घी, मिलेट्स उत्पाद, बेडशीट, मसाले, जूट बैग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स सहित अन्य उत्पाद भी उपलब्ध रहे। इस मौके पर मेले में समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी सफलता के अनुभव भी साझा किए। जिलाधिकारी ने समूहों की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस मेले के जरिए समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री होगी, जिससे आपको नया बाजार और पहचान मिलेगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को नकल विहीन, शुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अमरोहा में 10 फरवरी को कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद में बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2026 तक संचालित होगी। इसके लिए कुल 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर हाईस्कूल के 28,583 एवं इंटरमीडिएट के 24,694। इस प्रकार कुल 51,277 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। डीएम ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि छात्र और छात्राओं की तलाशी के लिए अलग अलग चेकिंग रूम बनाए जाएं, जहां छात्राओं की तलाशी महिला कर्मचारी तथा छात्रों की तलाशी पुरुष कर्मचारी द्वारा की जाए। उन्होंने स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाएं जांच ले, अगर कहीं कोई कमी है तो समय रहते उसको दूर कराएं। बच्चों के लिए पीने के पानी और बैठने की सीट की उचित व्यवस्था की जाए।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 फरवरी को अमरोहा में बेसिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष आयु के बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में समारोह पूर्वक की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।